मनुष्य जीवन इसीलिए है कि व्यक्ति सत्संग सत्कर्म आदि के द्वारा अपना कल्याण करे। जैसे धन संग्रह करने के लिए नहीं होता है, सदुपयोग करने के लिए होता है, उसी प्रकार मनुष्य जीवन का समय और शक्ति वो सत्संग सेवा सुमिरन के द्वारा अपना कल्याण करने के लिए। दशरथ राजा वशिष्ठ जी के यहाँ गए कि संतान नहीं है, गुरुदेव कृपा करो। वशिष्ठ जी ने कहा धरहु धीर हो यही सुतचारी, और फिर यज्ञ करने का आदेश दे दिया। ये संकेत है कि व्यक्ति अपने जीवन में यज्ञ करे। यज्ञ मतलब हवन कुंड बनाकर आहुतियां डाले, उतना ही नहीं, परंतु पूरा जीवन यज्ञमय बनाए। 5 प्रकार के यज्ञ शास्त्र में करने का आदेश दिया है। एक देव यज्ञ, देव का पूजन, सूर्य को अर्घ्य देना, शुक्ल पक्ष में दूज से पूनम तक चंद्रमा को अर्घ्य देना अगर घर में अर्थ की तंगी है तो। होली की रात चंद्रमा में विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी और सूर्य नारायण की भावना करके जो अर्घ्य देते हैं और पूजन करते हैं और जप करते हैं, उनके घर में से आर्थिक परेशानी विदाई लेती है और घर में समृद्धि बढ़ती है। होली की रात चंद्रमा का प्रागट्य दिन है, तो भगवान विष्णु की भावना करते हुए ओम विष्णवे नमः, लक्ष्मी जी की भावना करते हुए ओम श्रीम नमः, और सूर्य भगवान की भावना करते हुए ओम सूर्याय नमः। ये देव यज्ञ है, देव यज्ञ करना चाहिए। दूसरा है पितृ यज्ञ, अपने माता पिता की सेवा करना, उनका आदर करना, भूल कर भी उनका अनादर अपमान तिरस्कार न हो, ये पितृ यज्ञ है। और माता पिता गुजर गए तो उनके नाम से श्राद्ध तर्पण आदि करना पितृ यज्ञ है। तीर्थ में गए, नदी में स्नान किया, पवित्र नदी में, तो वहां अपने माता पिता को भी पुण्य अर्पण किया कि स्नान का पुण्य मेरी मां को मिले, मेरे पिता को मिले। ये मनु स्मृति का आदेश है। तीसरा है ऋषि यज्ञ। ऋषियों का हम पर ऋण है, उन्होंने हमको ज्ञान दिया है, गुरुओं ने ज्ञान दिया है, तो वो ज्ञान हम औरों तक पहुंचाएं। मुझे एक आदमी ने कहा कि मेरा दवाओं का काम है, मेरी 6 दुकानें हैं दवाओं की। पहले तो 2,500 की नौकरी करता था, अभी 6 दुकानें हैं, दवाओं का काम है। बोले मैं चाहूं काम इतना बढ़ रहा है कि और 10 दुकानें कर दूं, पर बोले दवाएं ज्यादा बेचने से क्या फायदा। ऋषि प्रसाद की सेवा करता हूं ताकि उसके द्वारा लोगों को शरीर को स्वस्थ रखने का ज्ञान भी मिले और लोग बिना दवाओं के तंदुरुस्त रहें। नहीं तो दवाइयां भी महंगी कितनी है। आज हमारे देश में केवल पेट्रोल और डीजल ही महंगा नहीं है, स्वास्थ्य बहुत महंगा है। पर गुरुदेव की ऐसी कृपा है कि आयुर्वेद शास्त्र का सार जिसमें हमारा भला है वो गुरुदेव सत्संग में बताते हैं। नीति शास्त्र का सार जिससे हमारा इस लोक में मान सम्मान अच्छा बना रहे, ऐसा नीतिमय जीवन, उसका सार गुरुदेव बताते हैं। धर्मशास्त्र हम सब पढ़ने जाएं तो संभव नहीं है, पढ़े समझ में ना आए संभव नहीं है, तकलीफ हो। इतने सारे 18 पुराण, 18 उपपुराण, स्मृति ग्रंथ, उपनिषदें कहां पढ़ने जाएंगे। तो धर्मशास्त्र मतलब ऐसा जीवन जिए जिससे परलोक संवर जाए, शरीर तो छूटेगा एक दिन, तो वो सार बता देते हैं। मोक्ष शास्त्र, इसी जीवन में मुक्ति का अनुभव हो, ऐसी बात भी गुरुदेव बता देते हैं। पर साधना तो वशिष्ठ जी कहते हैं यज्ञ तुम्हें करना होगा। तो देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ। भूत यज्ञ माने किसी जीव की हत्या हिंसा ना हो। सांप भी दिखा तो उसको लाठी से मार न दिया जाए, अपितु मुनि राजम आस्तिकम नमः मंत्र बोल दिया जाए ताकि सांप वहां से चला जाए।
न हमको नुकसान पहुंचाए न हम उसको नुकसान पहुंचाए। भूत यज्ञ, मांसाहार आदि जो करते हैं उनको भी सीख देनी चाहिए कि आप क्या करने आए थे और क्या कर रहे हो, अपने पेट को कब्रिस्तान क्यों बना रहे हो। हमारा भारत देश व्यसन मुक्त राष्ट्र होना चाहिए। हमारे देश के लोग जो बेचारे असावधानी के कारण, सत्संग के अभाव के कारण व्यसनों की ओर चले गए, तो उनको भी नशे से सावधान और मन को सीख जैसी पुस्तकें देकर उनके जीवन में भी परमार्थ की सुगंध आ जाए, ऐसा कुछ किया जाए। हनुमान जी ने अपने जीवन में कितना कर्म योग दिखाया है, कर्मठता कितनी है। और फिर मैं करता हूं ये भाव नहीं है। आप देखो, जब हनुमान जी समुद्र पार करते हुए जा रहे हैं तो लिखा है, जिम अमोघ रघुपति कर बाणा, एही भांति चलेऊ हनुमाना। जैसे भगवान राम का तीर जाता है, ऐसे हनुमान जी जा रहे हैं। तो तीर के पास अपनी गति नहीं होती, अपना सामर्थ्य नहीं होता, चलाने वाले ने उसको जितना शक्ति लगाकर छोड़ा है और गंतव्य की तरफ छोड़ा है, वो वहीं उतना तेजी से लक्ष्य तक जाएगा। तो हनुमान जी कैसे जा रहे हैं? जिम अमोघ रघुपति कर बाणा, भगवान राम का बाण मानो राम जी चला रहे हैं। हम भी अपने जीवन में ऐसे ही चले, मैं कर दूंगा, मैं ये कर दूं, मैं करके दिखा दूं। नहीं नहीं, लक्ष्मण जी मेघनाथ को मारने में सफल कब हुए? पहली बार मारने गए तो उसके द्वारा खुद बेहोश हो गए, क्योंकि लिखा है, तब चले तो लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई। लक्ष्मण चले तो सही, पर क्रोधित होकर चले, तो शक्ति बाण लगा, मूर्छित हो गए। पर दूसरी बार जब उसको मारने गए तो सफल हो गए। कैसे गए? रघुपति चरण नाई सिर चले तुरंत अनंत। भगवान के चरणों में वंदन करके गए। जो भी व्यक्ति भगवान और भगवत प्राप्त गुरु के प्रति अपने दिल में अहोभाव रखता है, वो जरूर उनकी कृपा से सफल होता है और जल्दी लक्ष्य तक पहुंचता है। हनुमान जी के मार्ग में विघ्न बहुत आए। सबसे पहले तो मैनाक पर्वत बाहर आया। हनुमान जी ने क्या किया? वहां रुक गए, सो गए। स्वर्णमय पर्वत मैनाक पर्वत, जल निधि रघुपति दूत विचारी ते मैनाक हो ही श्रम हारी। पर हनुमान जी वहां भी नहीं रुके। हनुमान जी ने प्रेरणा दी है, भक्ति करो, अच्छा काम करो, कर्मयोगी बनो, तो कहीं भी अटक मत जाओ, चलते रहो। आगे गए तो नाग माता सुरसा राक्षसी का रूप लेकर आई थी। उसने रास्ता रोका और कहा, मैं तुमको खा जाऊंगी। हनुमान जी ने बहुत समझाया, नहीं मानी। बोले, अच्छा खा ले मुझे, मुंह खोल। उसने मुंह खोला, हनुमान जी उससे बड़े हो गए। वो और बड़ी हुई, हनुमान जी और बड़े हो गए। भक्ति के मार्ग पे कोई आगे जाता है तो लोकेशना मतलब योग्यता बढ़ती है, तो उसको लगता है, देखो मुझे भी भजन गाना आता है, मैं भी कीर्तन कराना जानता हूं, मैं भी प्रवचन करना जानता हूं। मुझे एक आदमी ने फोटो दिखाई, बोले, ये देखो मेरी फोटो देखो, मैं भजन गा रहा हूं और कितने लोग नाच रहे हैं। मुझे समय नहीं था उसको कुछ समझाऊं, मैं हंसा और चल दिया। कोई बात नहीं, करते रहो बेटे, घूमते रहो, ये देखो कितना अच्छा, कितने लोग नाच रहे हैं। सुरसा लोकेशना है। लोकेशना बढ़ती जाती, जैसे सुरसा बढ़ती जा रही थी, मान बढ़ाई की इच्छा आदमी की बढ़ती जाती है। तो हनुमान जी ने सोचा, इसके आगे छोटा भी न बनूं, बड़ा भी न बनूं, क्योंकि बड़े तो बनते गए पर वो भी बड़ी होती जा रही थी। हनुमान जी चाहते तो उससे और बड़े हो सकते थे, पर हनुमान जी ने क्या किया? अति लघु रूप, केवल लघु रूप नहीं, अति लघु रूप पवन सुत लीना। इतने छोटे हो गए, अति लघु, कि दिखाई नहीं दे रहे थे। भक्त ऐसा होना चाहिए कि भक्ति करे, सेवा करे, पर अपने को दिखाने का इरादा न रखे कि मेरी भी फोटो छपे, मेरा भी नाम हो जाए, मेरी भी प्रसिद्धि हो जाए। ये भाव जो नहीं रखेगा, तो आज देखो हनुमान जी की जय जयकार फिर भी हो रही है। अकेले राम जी का मंदिर दुनिया में कहीं नहीं देखोगे आप। राम जी का मंदिर जहां होगा, हनुमान जी का जरूर होगा उधर। और अकेले हनुमान जी के मंदिर कई हैं दुनिया में, भारत में ही नहीं, विदेशों में भी हैं। अति लघु रूप पवन सुत लीना, इतने छोटे हो गए कि सुरसा को दिखना ही बंद हो गए। और हनुमान जी उसके मुंह में चक्कर लगा के बाहर आ गए। वो ढूंढती रही कि कहां चले गए।
तब हनुमान जी ने कहा मैं इधर हूं, देख तो सही। तब सुरसा खुश हो गई और उसने आशीर्वाद दिया, राम काज करी फिरऊं सब, तुम बल बुद्धि निदान, तुम बल बुद्धि के भंडार हो। हनुमान जी आगे गए तो फिर सिंहिका ने रास्ता रोका। सिंहिका ईर्ष्या है, सुरसा को मारा नहीं, सिंहिका को मार दिया। हनुमान जी ने प्रेरणा दी, भक्ति में आगे बढ़ो, आत्मविद्या पाने के लिए आगे चलो। तो ईर्ष्या को खत्म करना, अपने से बड़े को ऊंचे को देखकर होता है कि ये मेरे से आगे निकल गया, मैं निकलूं, नहीं नहीं, ठीक है, अच्छा है, हर फूल अपनी जगह पे खिलता है, जरूर उसका कोई पुण्य है, भक्ति है, श्रद्धा है, प्रेम है, तभी वो आगे। आप देखो, जहर तो मीरा को भी दिया गया था और सुकरात को भी दिया गया था विदेश में। सुकरात जहर पीकर मर गए, मीरा जहर पीने से मरी नहीं। महाराष्ट्र की जनाबाई को शूली पे लटकाया जाने वाला था, पर वो शूली ही गल गई। पर जीसस को क्रॉस पे चढ़ाया जा रहा था तो क्रॉस गला नहीं, क्रॉस यथावत रहा और कीले ठोक दिए लोगों ने, जीसस को लटका दिया, पर जनाबाई को नहीं लटका पाए। तो ऐसा कैसे हुआ? देखो, मीरा के अंदर इतना प्रेम था, इतना प्रेम था, इतना प्रेम था कि वहां विष का जोर चल ही नहीं पा रहा था। पिया तो था खतरनाक विष, पर चल ही नहीं रहा था। मीरा के रोम रोम में इतना तो अपने गुरु, अपने इष्ट के लिए प्रेम समाया हुआ था। जैसे अहिल्या ने भगवान राम को प्रार्थना की, पद पद्म परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना, मेरा मन रूपी भंवरा आपके चरण कमलों में लगे। पर आजकल लोगों का मन किसी का जलेबी में जा रहा है, किसी का आइसक्रीम में जा रहा है, किसी का कुछ पिज्जा सैंडविच खाने में जा रहा है, किसी का कहीं जा रहा है, किसी का किसी व्यक्ति में जा रहा है। सत्संग इसीलिए है कि गुरु का सानिध्य पाकर, गुरु की उपस्थिति में, गुरु की मौजूदगी में, गुरु की नजर हम पर बार बार पड़े, सुबह शाम सुबह शाम, उनकी नजर पड़ने से हमारी आध्यात्मिक उन्नति स्वाभाविक होगी। मनमाने ढंग से कोई भजन करे, पूजा करे, हरिद्वार या वृंदावन कहीं जाकर बैठे, उसको लाभ नहीं होगा। जले हुए दिए के निकट बुझा हुआ दिया आएगा तो उसमें भी ज्योत जलेगी। बुझा हुआ दिया कहीं सुनसान पड़ा रहेगा तो ज्योत नहीं जलेगी। इसलिए सदगुरु की मौजूदगी, जैसे कृष्ण भगवान की मौजूदगी में अर्जुन को फायदा हुआ। भगवत गीता आज भी कई लोग पढ़ रहे हैं, किसको ईश्वर का साक्षात्कार हो गया। मौजूदगी काम करती है। तो हमारा सौभाग्य है कि ऐसे भगवत स्वरूप गुरुदेव की मौजूदगी का लाभ हम लोग लेने के लिए यहाँ बैठे हैं। आज भी मिलेगा और आने वाले 3 दिनों में भी गुरुदेव के सानिध्य का, दर्शन, सत्संग का लाभ मिलेगा। और आप लोगों की ऐसी पवित्र बुद्धि कि आप लोग वो लाभ पाने के लिए बैठे। आप सब जो भी भाई बहनें यहाँ बैठे हैं, आप सामान्य बुद्धि के नहीं, असामान्य बुद्धि के धनी हैं। आप साधारण प्रज्ञा के नहीं, असाधारण प्रज्ञा के धनी हैं। इसीलिए इस जगह पर इतनी शांति, एकाग्रता और लगन से आकर के बैठे हैं। ऐसी जगह पर आने को भी ईश्वर की कृपा चाहिए, नहीं तो आदमी आ ही नहीं सकता। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो यहां आए हैं तो ये संकल्प करें कि हम भी कर्मयोगी पक्के बने, ज्ञान योगी भी पक्के बने, भक्ति योगी भी पक्के बने और शरणागत भी पक्के बने। गुरुदेव ज्ञान देते, हमारी ज्ञान में भी स्थिति बढ़िया हो और गुरु ज्ञान देने वाले गुरु के प्रति भक्ति में भी पक्के हो। हनुमान जी देखो, जिमि अमोघ रघुपति कर बाणा कैसे गए कि पहले बार बार रघुवीर संभारी, पहले बार बार सुमिरन किया है। तर के उपवन तनय बल भारी, इतने भारी बन गए कि जिस पर्वत पे हनुमान जी ने चरण रखा था, चले उसगा पाताल तुरंता, वो पर्वत ही पाताल में चला गया। पर वही हनुमान जी हैं। जब उनकी पूंछ में तेल और कपड़ा लपेटकर आग लगा दी गई तो हनुमान जी को हुआ कि अब त्रिजटा का स्वप्न पूरा हो जाएगा। त्रिजटा ने स्वप्न देखा था ना, स्वप्ने वानर लंका जारी, अब काम बन जाएगा। हनुमान जी ने क्या किया, छलांग लगाने लगे लंका की महलों कर अटारियों पर ऊपर। अब छलांग लगाते तो उस पर्वत पे चरण रखा, पर्वत पाताल में चला गया। पर उन इमारतों पर चरण रख रहे थे तो वो इमारतें पाताल में नहीं जा रही थी, क्योंकि हनुमान जी एकदम हल्के हो गए, वजन कम कर दिया। क्यों? ताकि आग अच्छी तरह लगे।
आसक्ति की लंका तो जलनी ही चाहिए, मतलब जहां जहां व्यक्ति की आसक्ति है वो खत्म होनी चाहिए, बनी नहीं रहनी चाहिए। व्यक्ति इतना अंदर से निर्भर हो, घर का भार, चिंता, बेटे बेटी की चिंता, दुकान की चिंता, नौकरी की चिंता, अपने को बोझिला मत बनाओ। जैसे नाव में पत्थर बहुत भर दिए जाए या और कुछ सामान भर दिया जाए तो नाव के डूबने का खतरा बढ़ जाता है। उसी प्रकार जीवन की नाव में जो निषेध के पत्थर भर देते हैं, मैं दुखी हूं, मेरा काम नहीं चलता, मेरी बेटी बीमार है, मेरा बेटा बीमार है, मेरी तबीयत खराब है, मेरा भाग्य खराब है, ये निषेध के पत्थर जीवन की नाव में जो भर देते हैं, उनकी नाव निश्चित रूप से डूबती ही है। निषेध के पत्थर नहीं, बढ़िया है, मेरा भाग्य बहुत अच्छा है, अगर मेरा भाग्य और भविष्य बढ़िया नहीं होता तो मुझे बापूजी के चरणों में आने का अवसर ही नहीं मिलता। हरि ओम ओम ओम, मेरा वर्तमान सार्थक हो रहा और मेरा भविष्य बहुत उज्जवल है, मुझे चिंता करने की जरूरत क्या है। जब बापूजी जैसे गुरुदेव मेरे साथ हैं, उनका दिया हुआ मंत्र मेरे साथ है और वो ज्ञान मुझे दे रहे हैं और वो मेरे पर अनुकूल है। लक्ष्मण जी ने राम जी को पूछा था कि आपकी भक्ति कैसे मिले। राम जी ने कहा था, भक्ति तात सुख अनुपम मूला, मिलहि जो हो वही संत अनुकूला। जब सच्चे संत अनुकूल हो तब भक्ति मिल जाती है। तो हमको बापूजी अनुकूल हैं, तभी तो ऐसा अवसर मिला 4-4 दिन का, वो भी माघ मास की पूर्णिमा के दिन। आप हम भाग्यशाली हैं कि माघ मास की पूर्णिमा को ये यहां अवसर मिल रहा है। पटना में गुरुदेव का सत्संग था तो थोड़ी बरसात आई थी, तो मुझे वहां के लोग बोलने लगे कि हम लोग प्रयाग जा नहीं पाए कुंभ स्नान करने, बापूजी ने यहीं हमको प्रयाग का स्नान करा दिया, थोड़ी बूंदाबांदी हुई, थोड़े भीगे, अच्छा हो गया वो। ये सकारात्मक नजरिया, नहीं तो क्या करें, बारिश हो गई, भीग गए। नहीं, निषेधात्मक नजरिया नहीं हो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा वो अच्छा ही होगा। विघ्न डालने वाले तो डालेंगे, उनकी कमी नहीं दुनिया में। हनुमान जी को विघ्न नहीं आ रहे थे और जो मिल रहे थे वो यही कह, सुरसा बोलती है मैं खा जाऊंगी, सिंह का बोलती है मैं तुमको खा जाऊंगी। हनुमान जी को लगा तुमको और कुछ खाने को मिला ही नहीं, मैं ही मिलाऊं खाने के लिए, जो मिलता मैं तुमको खा जाऊंगी। आगे जब हनुमान जी लंका में पहुंचे तो फिर एक पर्वत पर चढ़कर चारों तरफ देखा, पूरी लंका को देखा। सोने की लंका थी और हनुमान जी को उसमें प्रवेश करना था। प्रवृत्ति में प्रवेश करो तो वैराग्य के शिखर पर बैठकर पहले देख लो कि इसमें सार कुछ नहीं है। ठीक है, मुझे अर्थ उपार्जन के लिए नौकरी करनी है, धंधा करना है, व्यापार करना है, परंतु सार तो ईश्वर के नाम में है, गुरु के ज्ञान में है, बस उसी में मेरे को उलझना नहीं है। तो हनुमान जी ने लंका को देखा, मानो वैराग्य के शिखर पर डटे रहने की प्रेरणा दी है। और फिर अंदर प्रवेश किया तो राम जी का स्मरण करके प्रवेश किया, तो अपने काम में सफल हुए। अंदर जाने लगे तो फिर लंकिनी ने रास्ता रोक लिया। इतने हनुमान जी मसक समान रूप कपि धरी, सुंदरकांड में आता है, मच्छर जितना रूप लेकर गए फिर भी लंकिनी ने देख लिया। कहां जा रहे हो, खबरदार, मोर आहार जहां लगी चोरा, चोर भी कह दिया। जब चोर कहा तब हनुमान जी को आगे, मेरे को चोर कहती है, बड़ा चोर तो इसका रावण है, उसको चोर नहीं बोलती, मेरे को चोर बोलती है, कमबख्त। पर देखो, मशक समान रूप धरी, मच्छर जितना रूप बना करके गए तो भी लंकिनी ने देख लिया। कई लोगों की दृष्टि ऐसी होती है कि सामने वाले में दोष न हो तो भी देख लेते। हनुमान जी में कोई दोष था क्या वो चोर थे? पर फिर भी इसने दोष देख लिया। ऐसी दृष्टि दोषों से भरी हुई होती है, द्वैत से सड़ी हुई बुद्धि होती है, अद्वैत की सुगंध नहीं होती जिनकी आंखों में, अद्वैत की शीतलता नहीं होती जिनकी आंखों में, वो जहां दोष का अभाव हो वहां भी दोष खोज लेते हैं। और ऐसे लोगों की कमी नहीं है, कहलाते अपने को भक्त है, काम कम भक्तों का करते हैं। राजस्थान में वो गधा होता है ना, गधे के ऊपर बंजारे लोग भार लेकर चलते ना, तो उसको जो पट्टा बांधते ना ऐसा, ताकि वो भार ऊपर गद्दी टाइप जगह होती है, वहां बोरियां कुछ
बाहर रख सके। तो वो जो पट्टा होता है उसको आथर बोलते हैं। आथर, वो आथर कपड़ा जब फट जाता है तो बदल देते हैं। ऐसे ही कई लोग कपड़े बदल लेते हैं। आथर और गधेड़ी वाही, गधी वही है, कपड़ा अलग है। कपड़ा अलग, गधा वही का वही है, कपड़ा अलग कर दिया। मैं तो साधक हूं, मैं तो भक्त हूं। भक्त है तो तू रामचरितमानस को पढ़। अघ की पिशुनता सम जग आना, दूसरों की चुगली करने के समान कोई पाप नहीं। किसी को नीचा गिराना और मैं आगे आऊं संभव ही नहीं है। जो दूसरों को उन्नत करने की बात सोचता है, ईश्वर उसको अपने आप उन्नत कर देता है। हनुमान जी ने यह नहीं कहा अपने साथियों को कि तुम लोग सब चले जाओ, मैं अपने आप काम करके लौट के आता हूं। चाहते तो अकेले यश के भागी बन सकते थे, पर हनुमान जी ने कहा भाइयों आप सब यहीं बैठना, हो यहीं काज मोहि हर्ष विशेषी। मुझे प्रसन्नता हो रही है और प्रसन्नता सूचना है कि अपना काम होके रहेगा। आप लोग बैठना, मैं ये गया और ये आया, हम सब मिलकर फिर राम जी के पास चलेंगे। और कई लोग खुद आगे आना चाहते हैं, दूसरों को पीछे करूं मैं आगे आऊं, उसको ईश्वर सबसे पीछे कर देता है। चल पीछे, थोड़े समय के लिए भले आगे दिखे, उसका आगे पन्ना ज्यादा समय टिकेगा नहीं, आडंबर चलता नहीं है ना। एक आदमी ने नई दुकान खोली तो उसमें फोन, पहले के जमाने में मोबाइल नहीं थे, आज से 20-25 साल पहले, तो उसने फोन खरीदा, वो जो लैंडलाइन फोन रखते हैं। टेलीफोन एक्सचेंज में अपनी अर्जी दे दी कि मुझे कनेक्शन चाहिए। अब कनेक्शन उसी दिन तो आ नहीं जाएगा, फोन तो लाके रख दिया था साधन। एक दिन वो बैठा था, देखा सामने से कोई अच्छा आदमी आ रहा है, इसको इंप्रेस करूं, प्रभावित करूं ताकि कुछ ज्यादा खरीदे ये। तो उसने क्या किया, वो फोन का वो रिसीवर ऐसे उठाया, हेलो हाँ कौन बोल रहे हैं, फलाने व्यापारी साहब, हाँ हाँ हमारा माल पहुंच गया था, अच्छा लगा, अच्छा और चाहिए, ठीक है मैं भिजवाता हूं। फोन रखा। अब सामने वो आदमी खड़ा था, उसको लगा कि ये इंप्रेस हो गया होगा कि हमारे माल की डिमांड है। हाँ भाई साहब आपको क्या चाहिए, ऑर्डर दीजिए। दुकानदार को लगा ये भी ऑर्डर अच्छा ज्यादा देगा। हाँ भाई साहब बोलो। उसने कहा कि मैं कुछ माल का ऑर्डर देने नहीं आया हूं, मैं टेलीफोन एक्सचेंज से आया हूं कनेक्शन जोड़ने के लिए। आप बात किससे कर रहे थे, कनेक्शन तो जुड़ा ही नहीं है। आडंबर चलता नहीं है, इसलिए भक्ति चाहिए। तो लंकिनी की देखो दृष्टि, जिसमें दोष का सर्वथा अभाव था उसमें दोष देख लिया। पर लंकिनी के सिर पर हनुमान जी ने मुक्का का दे मारा ऐसा जमाकर कि वो गिर पड़ी और उसके मुंह से रक्त निकलने लगा। खूब रक्त निकल गया। जब काफी रक्त निकला तब वो कहती है, तात मोर अति पुण्य बहोता, देखे नयन राम कर दूता। पहले चोर बोल रही थी, अब कहती है मेरे बड़े पुण्य हुए जो आपके दर्शन हो गए। मतलब व्यक्ति के जीवन से अगर राग रूपी रक्त निकल जाए तब व्यक्ति को सच्चाई का पता चलता है। राग होता है ना तो वो फिर दूसरे से अच्छे से द्वेष भी करता है, इसलिए राग न रहे। भगवान का नाम खुद भी ले, औरों को भी लेवाए। एक बेचारा पुजारी मरा और एक बस का ड्राइवर, दोनों साथ में ही मरे। पुजारी जी को तो ले जा रहे थे स्वर्ग के तरफ और बस के ड्राइवर को ले जा रहे थे भगवान के धाम में। तो पुजारी चिल्लाया ये अन्याय है, स्वर्ग में मुझे भगवान के धाम में ले चलो। स्वर्ग में तो पुण्य का फल पूरा होने पर गिरा देंगे, मुझे भगवान के धाम में ले चलो। मैं पुजारी पूजा करता था, जोर जोर से आरती गाता था, मंत्र बोलता था, विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय, मैं जोर जोर से पूजा करता था, मुझे स्वर्ग ले चलो। इंद्र और दूसरे यमराज आदि देवों ने कहा भगवान के धाम में भी चिल्लाते रहोगे, शांति से स्वर्ग का रास्ता नापो। बस के ड्राइवर को भगवान के धाम में क्यों? बोले ये बस ऐसी चलाता था कि सब लोग भगवान का नाम लेते रहते थे। बस ऐसी चलाता था लोग के एक गए, ए राम 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 राम, सब ईश्वर का नाम जपते रहते थे। इसलिए इसको चल भाई भगवान के धाम में चल तू। तेरे कारण कितने लोग राम का नाम लेते थे और तू उपद्रवी बहुत था, चिल्लाता रहता था जोर जोर से, चल स्वर्ग में जा चल।
नरक में नहीं भेज रहे, यही मेहरबानी हमारी, जा स्वर्ग में। तो कई लोग ऐसे होते हैं बेचारे उपद्रवी, और कई लोग ऐसे शांत आत्मा, भजन में रुचि रखने वाले, जप में रुचि रखने वाले। तो ये माघ मास की पूर्णिमा है, लोग प्रयाग की धरती पर जाते हैं त्रिवेणी में स्नान करने के लिए, पर हमारा सौभाग्य है कि प्रयागराज का ही यहां आगमन हो रहा है। आपको लगेगा कि किसी को लगे कि बोलने में अतिशयोक्ति कर रहे हैं, मैं अतिशयोक्ति में मानता ही नहीं हूं, मैं स्पष्टोक्ति में मानता हूं। अतिशयोक्ति वो करता है जिसको दूसरे से कुछ लेना है, मुझे आपसे कुछ लेना ही नहीं है, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। कभी मांगूं तो मुझे मेरे गुरुदेव का शिष्य ही मत मानना, कुछ नहीं चाहिए। देखो भाई, जितना हम सब साधक भाई बहनों के जीवन में से मैं मिटे, उतना मेरापन मिटे, और फिर मुझे कुछ चाहिए ये भी मिटे। ईश्वर को और गुरुदेव को प्रार्थना करें मैंपन मिटे ताकि मेरापन मिटे। दिया जलाते ना, अंधेरे कमरे में दिया जल रहा हो तो दिए की रोशनी दीवारों पर पड़ेगी, ऐसे ही अंदर शुद्र मैं का दिया जल रहा हो तो वस्तुओं पर मेरेपन की भावना का वो पड़ेगा कि ये चीज मेरी है, ये प्रॉपर्टी मेरी, दुकान मेरी, ये कार मेरी, ये ज्वेलरी मेरी। क्योंकि ये मैं का दिया जल रहा है, शुद्र मैं का, इसलिए मेरेपन की रोशनी डाल रहा है। पर ये ही जाए ना, शुद्र मैं का दिया बुझे तो जीवन धन्य हो जाए, और वो सत्संग से होगा। नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्र मही विद्यते, ज्ञान के समान पवित्र करने वाला और कोई नहीं है, और ज्ञान गुरु देते हैं। ऐसे गुरु की भक्ति में वो दम है कि सारे गम अपने आप मिट जाएं। गुरु का ज्ञान मिले तो ज्ञान देने वाले गुरु के प्रति जिस शिष्य के दिल में भक्ति दृढ़ होती है, प्यार तेरा अमृत फल जैसा, दृष्टि तेरी गंगा जल, दृष्टि तेरी गंगा जल, गहरा तू सागर से बढ़कर, करुणा का तू है बादल, करुणा का तू है बादल, तुम ही आस मेरे विश्वास मेरे, तुम पास मेरे हरदम, आस मेरे विश्वास मेरे हरदम। गुरु भक्ति में है वो दम, मिट जाए सारे गम, भक्ति में है वो दम, मिट जाए सारे भरगम। नाम तेरा है मंगलकारी, भक्ति के तुम दाता हो, भक्ति के तुम दाता हो, सुख सारे चरणों में तेरे, सब वेदों के ज्ञाता हो, सब वेदों के ज्ञाता हो, तेरा वर्ण करूं तेरी शरण रहूं, तुम्हें देखा करूं हरदम, तेरा वर्ण करूं तेरी शरण रहूं, तुझे देखा करूं हरदम। गुरु भक्ति में है वो दम, मिट जाए सारे गम, गुरु भक्ति में है वो दम, मिट जाए सारे गम। शबरी ध्रुव
बन जाए ऐसा हमको वर दे दो, ऐसा हमको वर दे दो। लगन तेरी हमको लग जाए ऐसी हमको प्रीति दो, ऐसी हमको प्रीति दो। करे पार गुरु करे प्यार गुरु, गुरुवर से मिटे बंधन। करे पार गुरु करे प्यार गुरु, गुरुवर से मिटे बंधन। गुरु भक्ति में है वो दम, मिट जाए सारे गम। गुरु भक्ति में है वो दम, मिट जाए सारे गम। जग में सुख दुख सारे नश्वर, कोई नहीं है सदा सुखी, कोई नहीं है सदा सुखी। मन मुख को हर दम दुख रहता, गुरुमुख की तो बिगड़ी बनी। गुरुमुख की तो बिगड़ी बनी। गुरु मंत्र जपे गुरुमुख ही रहे, ना मन मुख हो कभी हम। मंत्र जपे गुरुमुख ही रहे, मन मुख हो कभी हम। गुरु भक्ति में है वो दम, मिट जाए सारे गम। गुरु भक्ति में है वो दम, मिट जाए सारे गम। हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुम मेरे भगवान गुरु जी, तुम ही मेरे मन मंदिर में। तुम ही मेरे मन मंदिर में। धड़कन बन कर तुम ही समाए, तुम ही मेरे अंतर में। तुम ही मेरे अंतर में। तेरा ध्यान करूं तेरा नाम जपूं, तेरे चरणों में हो वंदन। तेरा ध्यान करूं तेरा नाम जपूं, तेरे चरणों में हो वंदन। गुरु भक्ति में है वो दम, मिट जाए सारे गम। गुरु भक्ति में है वो दम, मिट जाए सारे गम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सद्गुरु देव की जय। पूज्य बापू जी के पावन दर्शन का लाभ हमको मिलेगा, पर एक प्रार्थना है, जब नजदीक से गाड़ी में दर्शन देने गुरुदेव आए तब आप लोग खड़े नहीं होना, उस समय अपनी जगह पर ही बैठे रहना। अगर उस समय हम खड़े होंगे तो अव्यवस्था होगी और सबको गुरुदेव के दर्शन का लाभ नहीं